दूर रखना है। हाँ ऐसे इतना ना। हाँ, क्या कहते हैं उसे, क्या शब्द होता है भाई वो? अरे वो भाई आपने बोला था हाँ, मेरे को भी याद नहीं आ रहा। मैं ऐसे बोला था कि आपकी शक्ल देख के मेरे को कुछ याद आ रहा है, पर पूरा याद नहीं आ रहा। आपको मेरी शक्ल देख के याद आ रहा है क्या? नहीं, मतलब मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा था कि वो भाषा जो है ना वगैरह बोल दिया था आपने, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता था मुझे। थोड़ा शर्म आती होगी। मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ, मैंने कभी ये सब किया नहीं। मतलब क्या किया? मैं थोड़ा बोला जाने दे। मैं भाई फिर थोड़ा हमेशा ही उस तरह से रहा हूँ ना, सेलिबसी हूँ मैं ना। अच्छा, आप मतलब बिल्कुल वैसे हो? हाँ, नहीं लोग बोलते हैं कि यू आर सेलिबसी, तो मैंने बोला अरे मतलब ये हो सकता। हाँ बोलते कि आप तो सेलिब्रिटी हो। हम कहे भाई मैं आम आदमी हूँ यार, मेरे को ये क्या मतलब भाई, स्टार लोग होते हैं, एक्टर लोग सेलिब्रिटी होते हैं। हाँ। बड़े बड़े लोग हैं वो है। मैं फॉर एग्जांपल शाहरुख खान बहुत बड़े सेलिब्रेट है। हाँ, सब लोग हैं वो, सब उनको सेलिब्रेट करते हैं, तो सेलिब्रेट हुए। हाँ यही होता है ना भाई कुछ। ठीक है, शब्दकोश भाई यही होता है। वेलकम भाई बैक बहुत दिन बाद एक साल हो गया अपने को मिले हुए। आई थिंक हमने जनवरी में रिकॉर्ड किया था लास्ट ईयर। मेरा कप उठा के रख दिया आपने। मतलब आपका हो गया। इतनी ही खातिरदारी है भाई हमारे पास। मेरे को पीने में अच्छा लग रहा था वो ना। रो मत जाना, ले लो। नहीं रोने वाला बात नहीं भाई, मैं ऑफ वो उसमें रोता हूँ कैमरा बंद होने पे। मर्द हूँ। अच्छा, सबसे पहले मेरे को भाई मैं सोच रहा बात यहाँ शुरू करेंगे। आप मेरी ना फोन पे तारीफ कर रहे थे। हाँ। तो मैं कह रहा था आप ये फोन पे तारीफ करना छोड़ो, सीधा मर्द बनो, माइक पे आओ और माइक पे तारीफ करो। क्या बात। मैं अपनी तारीफ सुनने बैठा हूँ भाई प्रखर जो बंदा है, मैं बता रहा हूँ, कैमरा इधर है ना। हाँ। मैं उधर ठोक रहा था। बहुत हंसता है, पागल है। दिमाग सटक गया है। बट कॉमेडियंस के लिए अच्छी चीज़ है कि एक आदमी जो हंस रहा है और जो है मतलब दिमाग का डिस्क खत्म हो गया है जैसे। तो आप हंसो, आपको कोई दिक्कत है, आप खुश हो ना भाई। मैं बहुत खुश हुआ भाई। आपको दुनिया चाहे जितना गाली दे कि क्यों हंसता है, क्यों कुछ बोले कुत्ता वैसे हाँफ रहा है, वैसे कुछ लिखा था। एंड आई थिंक इट्स ट्रू। हाँ आई थिंक इट्स ट्रू। मैं जब ऐसे हंस रहा था, अगर मेरे को नहीं पता होता मैं हंस रहा हूँ, तो मैं कह सकता था कि वो कुत्ते की आवाज़ है। भाई आपको बुरा नहीं लगता ये सब चीज़ें? ये तो बहुत छोटी बात है भाई, मतलब इसमें तो कुछ भी नहीं कहा किसी ने। और मैं तो इसको तारीफ समझता हूँ कि मैं जेन्युइनली इतना खुल के हंसता हूँ। नहीं भाई, मुझे भी आई एम लाइक वेरी हैप्पी कि आप हंसो। हंसना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारा भी धंधा चलता है। हाँ। और दूसरी चीज़ ये कि इन जनरल इंसान को हंसना चाहिए। वो ओशो ने बोला सीरियसनेस इज अ सिन। पाप है भाई, गंभीर हो ही नहीं। सही बात है। आप गंभीर क्यों हो? लाइफ है, एंजॉय करो, मर जाना है एक दिन भाई। बिल्कुल है सही कि नहीं? हाँ, आपके अंदर का ये फिलोसोफर ये मैं भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सही से बैठा हूँ कि नहीं। आप सही से बैठे हो? आपको बस सामने बैठना क्या हो गया? मुझे पता है नहीं कि बहुत टाइम हो गया पॉडकास्ट किए हुए। भाई मैं पॉडकास्ट वगैरह करता नहीं, वो लोग पकड़ के ले जाते हैं, वहाँ माइक लगा देते हैं। मेरे को कभी मैं अपनी मर्जी से पॉडकास्ट नहीं किया। वो लोग बोल रहे हैं कि चलो आपका इलाज करेंगे। वहाँ इलाज के बहाने 5 और पागल कर दिए। हाँ भाई, वो फिर उनका इलाज चल रहा है। अच्छा, कभी ऐसा होता है भाई, जैसे आप वो बीबीसी वाला करके आए अपना जो भी कारनामा, उसे क्या बोलोगे आप पता नहीं, कि उसके बाद कभी आदमी का दोबारा फोन आता है कि भाई आपने मेरे को मतलब बेमतलब में गलत तरीके से मशहूर कर दिया। वो जर्नलिस्ट बैठा था भाई आपके सामने। मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, उनका काम मैंने देखा था। बीबीसी में रेहान फजल का जो विवेचना है वो देखता रहता हूँ। तो मैं किसी का डिसरेस्पेक्ट करने नहीं गया था कि अपमान करने गया हूँ किसी का। हाँ, जो भी वट एवर इट इज। तो मैं उनका वो सब नहीं करने गया था। मैं बस था कि इनका घमंड टूटे। जैसे मैंने ये देखा था कि वो बंदा स्टार था अपने ऑफिस में, उसके बाद नहीं रहा। तो मैं इंसान को इंसान बनाना चाहता हूँ, जो वो भगवान बनने की तैयारी कर रहे हैं। पर वो तो बहुत अच्छे, मैं उनका देखता रहता हूँ, काफ़ी अच्छा करते हैं वो। मैं ऑन अ सीरियस नोट। हाँ, उसमें वो शैम्पू वाली बात, एक बार वो वाली क्लिप एक बार मैं भाई के साथ प्ले करी हूँ। वो भाई वो इतनी टॉप बात है। मैं जानना चाहता हूँ इसमें दिखेगी क्या? हाँ, इसमें दिखेगी। मैं जानना चाहता हूँ कि आदमी के दिमाग में ऐसा क्या चलता है उस टाइम पे कि उसको ये समझ आता है भाई। कुछ नहीं चलता भाई, कुछ नहीं चलता मेरे दिमाग में। ये आ गया भाई। रखी है। मैं अपना वीडियो पहली बार में कॉस्तो बड़ी सेम भाई, हमने कितनों के साथ, नमन के साथ सेम। नमन ये वाली क्लिप कितनी बार चलाई है इस पॉडकास्ट पे। अरे यार, अपनी क्लिप देख रहा हूँ, कितना एक स्टैंड अप कॉमेडियन कितना पैसा बना लेते हैं, मतलब चाहे आप फिगर्स ना बताएं, बट फिर भी क्या इतना पैसा कमा लेते हैं कि घर आराम से चल जाए और बीवी बच्चों को लेके आप विदेश यात्रा पे निकल सकते। ये सवाल अब पूछना काफी
सही है, हाँ अब प्ले कर दे। मैं एक चीज बताऊं, स्टैंड अप कॉमेडी ये अपनी जगह है, सबका अपना तरीका है। पैसे और मोरल्स दोनों अलग चीज है। पैसों पे मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं कभी भी गुटखा पान मसाला का ऐड नहीं करूंगा। मेरे पास आया था इनफैक्ट एक पान मसाला, बहुत बड़ा ब्रांड है, उसका ऐड आया था। मॉरल्स के लिए पैसे कम दे रहे थे वो लोग मुझे, उन्होंने बहुत कम रखा। 2-3 हज़ार पे बात फंसी हुई थी, और उनका जो मटेरियल था वो प्रीमियम नहीं था। सुपारी उनकी मसूड़े में चुभ गई थी मेरे। मुझे वो नहीं पसंद है। मुझे है कि माल बड़े, मैं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मैंने शैम्पू का भी ऐड किया है, तो मैंने प्रॉपर इस्तेमाल किया, खाया है शैम्पू। अगर बढ़िया शाइनी निकल रहा है माल दांत से, है मटेरियल। शैम्पू की बात भी मैं किससे कर रहा हूँ? मैं वही बोल रहा था। नहीं मैं जेन्युइनली दो। इसके बाद हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अच्छा। मतलब दूसरे न्यूज़ वालों से कि हाँ बहुत अच्छा मारा उसका। हम मारा क्या भाई, वो बहुत अच्छे इंसान है ये, अमेजिंग पर्सन ही इज। मेरी बातचीत होती पूरे रही। एक साल में कोई गंदे लोग मिले आपको जो अच्छे इंसान नहीं थे? मेरे से गंदा कोई नहीं भाई। बहुत ही घटिया आदमी हूँ मैं। यार गंदे इंसान तो यार कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, गंदे तो मैं नहीं बोलूँगा, बट जैसे कुछ लोग हो जाते हैं। जैसे पहले मैं ये था कि मैं बहुत सबका सम्मान करता था, जिनका नहीं भी करना है। कई बार ऐसा होता ना कि आप बहुत, मैं जहाँ से आता हूँ बहुत गरीबी से, तो मुझे हमेशा लगता था कि हर कोई मेरे ऊपर एहसान कर रहा है, कुछ भी मुझे मौका दे रहा है। बाद में पता चला कि मैं वायरल हूँ। तो जो मेरी जो भी कंपनी है, मुझे पहले ऐसे था कि मेरे शो आप करवा रहे हो, फिर पता चला कि ओ एक बार ना ये पीछे करके वो एक्सप्रेशन देखा जो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। तो मुझे ये कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर। अच्छा। कि मैं अपनी शर्तों पे काम कर सकता हूँ, हाँ और कोई नहीं कर सकता मेरे साथ काम। तो मैं अपनी शर्तें लेके बैठा रहता हूँ, कोई नहीं करता मेरे शर्तों पे काम, मैं बैठा रहता हूँ। हाँ। बहुत सारे लोग हैं, जैसे एक लड़का मेरे अभी आया था पुणे में, तो आया शो के बाद बोल रहा कि मैं शो ख़त्म होता है तो कुछ लोग फ़ोटो वोटो ले रहे थे, तो आया कि मैं बहुत फेमस हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपके लिए मैं ओपन करने वाला था कोई शो। तो मैंने बोला ठीक है भाई, कोई आर्टिस्ट है तो जाओ आराम से, पिकनिक रूम में आओ, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में। शो ख़त्म हुआ, फिर वो बोल रहा है कि मेरा एक रैप निकाला है मैंने, तो रैप अगर आप कर पाओ तो मैं फेमस 2 बार उसने फेमस बोल दिया। तो मुझे लगा कि मेरे से गलती हो रही है, मैंने इनको देखा नहीं होगा, बहुत बड़े लेजेंड होंगे ये। तो फिर जो है, फिर उसने कुछ झांटू सा रैप सुना दिया, और उसके साथ उसकी दोस्त थी कोई। तो मैंने बोला कि ओ नाइस भाई, बहुत अच्छा। तो बोला कि अब आप इस पर कुछ ऐसे कर दो। हम कहे नहीं, मैं ये तो नहीं करता हूँ, मेरा उस टाइप का फोटो ऑरा ही नहीं है। तो बोला नहीं कुछ आप कर दो थोड़ा सा। हम कहे नहीं भाई, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं काम करता हूँ, मैं तुम पीछे ही पड़े हो तो मैं बस शाउट आउट दे देता हूँ। तो मैंने अपने बोलने के भाई अगर कोई रैप आ गया, तो बोला कोई रैप नहीं भाई, गाना है। हम कहे कि भाई, मैंने बोला अच्छा ठीक है। फिर मैं अचानक मेरा मूड ख़राब हुआ, हम कहे भाई मैं नहीं करूँगा अब, मेरा मन नहीं करने का। क्योंकि मुझे एक तो मुझे तुम काम दे रहे हो, सबसे पहली बात तो काम ही दिए जा रहे हो, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं 2 बार तुमको मना कर दिया कि भाई नहीं है। तो फिर वो बोला कि आप आर्टिस्ट को कैसे बोल सकते हो। हम कहे हाँ भाई, मैं आर्टिस्ट हूँ, तुम भी आर्टिस्ट हो, पर तुम थोड़े से झांटू टाइप के आर्टिस्ट हो, क्योंकि तुम खुद ही बोल रहे हो फेमस हो 4 बार बोल दिया। मैं नहीं बोलता भाई फेमस हूँ मैं। तो मुझे ना थोड़ा गुस्सा आ गया, मैंने बोला कि आप चले जाओ। फिर उन लोगों ने बोला कि ठीक है बाहर मिलो तो मैं मारूंगा तुम्हें, उसका मैसेज आया ऐसे पीट दूंगा। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है। फिर मैंने बुला के किया प्रॉपर, उसको रिक्वेस्ट करके कि हाँ आपका मैं प्रमोट कर देता हूँ, क्योंकि मारने से डरता हूँ मैं। मौत से डर नहीं लगता, पिटने से डर लगता है मुझे। लगता है भाई, गांठ वांठ पूरी टूट जाती है, हड्डी वड्डी लगता पिटे है। हो कभी? हाँ, स्कूल में, कॉलेज में? स्कूल में टीचर्स मारते थे, घर पे माँ बाप मारते थे कि टीचर क्यों मार रहा है।
ये सब होता था, पर ऐसे नहीं पिटा हूँ भाई, ऐसे कि 4-5 लड़कों ने लेके फाड़ दिया जमीन पे मार नहीं भाई, उस टाइप का मैं स्टूडेंट नहीं था। अच्छा, कॉलेज में भी कभी कोई किसी कोई वजह नहीं बनी? नहीं मैं छुपा किसी के को रखता मारा था, है? माल पकड़ा ही नहीं है कभी भी। कच्चे में छुपा लो अगर, हाँ, नहीं पकड़ा जाओगा। जब पकड़े ही नहीं जाओगे तो कैसे वो होगा। मैं छुपा के मिठाई ले जाता था। माल का मतलब क्या, मिठाई होता है ना। हाँ, माल का मतलब तो मिठाई होता है भाई, और कोई मतलब थोड़ी हो सकता है माल का। हाँ, तो 3 किलो पेड़ा में लेके जाता था कच्चे में। तो फिर कुछ लोग ले जाते होंगे 10-15-20 ग्राम पेड़ा आपसे, हाँ, उन्हीं को खिलाता था मैं, अपने कच्चे का थोड़ा पेड़ा खाऊंगा। और उन्हें पसंद आता था, खुश रहते थे वो। दे आर लाइक हैप्पी। हाँ भाई, मैं क्यों खिलाऊंगा, मैं बनियान वाला खाता था। सिंपल भाई। तो मतलब कभी मार पिटाई कभी कुछ नहीं हुआ? नहीं, इसके मुझे- अच्छा, आप कुछ लड़ाई झगड़े वालों में से कभी थे नहीं? मैं नहीं भाई, मैं कभी नहीं था। धमकाया किसी को दबा के? हाँ, धमकाया है कि साले 5 रुपए का दे रहा है, 3 रुपए का वहाँ दूसरी दुकान पे मिल रहा है, पूरा धमका दिया था मैंने। फिर उसने भगा दिया पानी डाल के, मेरे ऊपर पानी डाल के भगा दिया उसने। जैसे मैं जानवर हूँ, कुत्तों को भगाता नहीं कोई कि कुत्ता जब पानी जग डाला के भाग यहाँ से, ए बोनी का टाइम है, जा यहाँ से। हाँ। तो वो धमकाया ऐसे भाई कि ये ऐसे कैसे दे रहे हो इतना महंगा सामान, वहाँ तो इतने का मिल रहा है। इस टाइप का धमकी मैंने दिया है बहुत। भाई आपको ऐसा लगता है जब आपके बच्चे हो जाएंगे, वो देखेंगे पापा ये बकवास करते थे, किसी भी माइक पे बैठ के किसी से भी कुछ भी बोल दिया, गंजे को बोल दिया तू गंजा है, प्रखर को बोल दिया तेरी हंसी कुत्ते वाली है। अच्छा, बच्चे में बात आ रही है। हाँ। भाई मेरे को एक शॉकिंग चीज़ पता चली। मेरा एक दोस्त है, अभी फादर बन गया है वो, और लड़का हुआ है उसका। भाई वो सेक्स करता था वाइफ के साथ, सेक्स किया उसने। मतलब ये भाई हम लोग तो भगवान की देन है ना। हाँ। मुझे बाद में पता चला कि उसकी गंदी नज़र थी वाइफ पे अपनी। वो प्रॉपर, आप कितने घटिया काम है ये। आप शादी करके किसी लाए हो, एक सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके ऊपर, घर में लाए हो। हाँ, तुम ये कर रहे हो। सही में यार। और भी तरीके IVF वगैरह है, वो सबसे कर सकते हो। बेबी यही करना है प्रार्थना। तुमको। मैं हट गया मेरा मन उससे, मैं बात नहीं करता, क्योंकि वाइफ से ही बात करता हूँ मैं। ये आप ठीक हो, फिर तो नहीं कर रहा। तो नहीं आया रात को। हाँ, मतलब मुझे ये सब पसंद नहीं भाई। ये जैसे हम लोग को तो शुरू से ये बताया गया ना कि भगवान बगुला छोड़ के चला गया और भगवान की देन है। हाँ। तो मैं तो उसी पे बिलीव करता हूँ। हमारी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं कि कहीं पर भी नहीं होता होगा, किसी की भी फैमिली में नहीं। पर वो मेरे को बाद में पता चला। वो दोस्त ने फ़ोन करके ऐसे बात में बोल दिया कि भाई ऐसे ऐसे। हम कहे क्या बोल रहे भाई, तेरे को तमीज़ है? कुछ तो मैनर्स होने चाहिए। हाँ भाई, किसी के घर की बहू बेटी है, आप कर लोगे? हाँ, ये मुझे भाई ये सबसे प्रॉब्लम है। मुझे और कोई दिक्कत नहीं है, पर आप ऐसे ट्रस्ट नहीं ब्रेक कर सकते किसी का। हाँ भाई, लड़के उतना समझ नहीं आता ना भाई उनको। लड़कियों को भी उतना समझ नहीं आता। उनको लगता है कि मेरा हस्बैंड है, मेरा ख्याल रखेगा। ख्याल रख रहे हो, ये ख्याल रख रहे हो, बदतमीजी है ये। हाँ, How dare you? हाँ भाई, ये आपको ऐसे लोगों के साथ दोस्ती रख के क्या मिलेगा भाई? ऐसे लोगों की दोस्ती छोड़ो यार। I hate it. Guys, if you're interested in more content like this where it actually makes you think and explore how you think inside your head, dude, subscribe, man.